After much speculation, India Against Corruption, led by Arvind Kejriwal, made its latest expose today. The subject of this revelation was Swiss banks. Kejriwal claims the government is in fact concealing information of about 700 account holders in HSBC, Geneva, Switzerland. Continuing his attack, he said that HSBC is helping route ill-gotten black money into and out of the country. पर मजे की बात यह, इन 700 लोगों में से 100-125 लोगों की इनकम टैक्स की रेड हुई। बस छोटे छोटे लोगों के, जिनके 5 करोड़ थे, 7 करोड़ थे, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे, गाजियाबाद में रहते थे, चोरी की थी उन लोगों ने। अंबानी जी की यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? मुकेश अंबानी जी की यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? अनिल अंबानी जी की यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? नरेश गोयल जी की यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? यशोधन वर्धन बिड़ला जी की यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? बर्मन जी की यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? एक मन में प्रश्न उठता है कि भाई 700 में से 100-125 लोगों की रेड क्यों हुई, बाकियों की रेड क्यों नहीं हुई इनकम टैक्स की? किस बेसिस पे? उस टाइम प्रणब मुखर्जी साहब थे वित्त मंत्री। प्रणब मुखर्जी साहब ने किस बेसिस पे तय किया कि इनके यहाँ रेड करवानी है और इनके यहाँ रेड नहीं करवानी है? ये किस बेसिस पे तय हुआ? ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन जवाब तो मांगेगा देश कि भाई कैसे आपने बाकी 600 लोगों को जो छोड़ दिया, वो किस बेसिस पे छोड़ा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने हमें बताया है कि जुलाई 2011 में जब ये जानकारी आई तो मुकेश अंबानी जी मिलने के लिए आए थे वित्त मंत्री से, फाइनेंस मिनिस्टर से, और उन्होंने आके निवेदन किया था कि जितना हमारे नाम पे पैसा खड़ा है हम टैक्स दे देंगे, रेड मत करवाना हमारे ऊपर। उन्होंने लिखा वी आर प्रिपेयर्ड टू पे द टैक्स टू बाय पीस। शांति को खरीदने के लिए हम टैक्स देने को तैयार हैं। हमारी इंफॉर्मेशन बताती है जो सीडी मिली थी उसमें 6000 करोड़ रुपए के लोगों के नाम है, 700 लोगों के नाम है। संसद में झूठ बोला कि 565 करोड़ की हमें जानकारी मिली है। 6000, 3-3.5 करोड़ की तो इंफॉर्मेशन आज हम ही लोग दे रहे हैं आपको। टैक्सेस अमाउंटिंग टू 181 करोड़ हैव ऑलरेडी बीन रियलाइज्ड। शर्म आनी चाहिए। 6000 करोड़ रुपए में से आपको 181 करोड़ रुपए मिले 1.5 साल के बाद। इसका मतलब बाकी सबको छोड़ा जा रहा है। खूब सेटिंग चल रही है सरकार के अंदर, सब पैसा बना रहे हैं, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं भारत में वापस आना चाहिए काला पैसा। भारत में क्या होगा? भारत में दोबारा वापस जा रहा होगा। इन लोगों ने पैसे खा लिए इन लोगों से इनको बचाने के लिए, और फिर ये स्विस बैंक पहुंच गया पैसा। स्विस बैंक से पैसा आया और आने के बाद ये सारे मंत्रियों ने और संतरियों ने और इन्होंने लूट लिया पैसा और फिर वापस पहुंच गया। तो हमारी मांग है आज भारत सरकार से, सबसे पहली मांग, एचएसबीसी के सबसे टॉप ऑफिसर्स को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाए। और हमारा ये मानना है कि जिस तरह के ऑपरेशन वो भारत के अंदर कर रहे हैं, the way they have put India as vulnerable to terror, drugs and corruption offenses, हमें ये लगता है कि इनके खिलाफ देशद्रोह और वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया इनके मुकदमे चलाए जा सकते हैं। एचएसबीसी के टॉप ऑफिसर्स के खिलाफ इन सारे कानून के अंदर मुकदमे चलाए जाएं। भारत के अंदर एचएसबीसी के सारे ऑपरेशंस को सस्पेंड किया जाए तुरंत। जैसे अमेरिका के अंदर यूबीएस को सारे अकाउंट, यूबीएस और क्रेडिट स्विस दोनों बैंक है स्विट्जरलैंड के, इन दोनों को बाध्य किया गया था कि वो सारी लिस्ट डिक्लेयर करें यूएस सिटीजन की। ऐसे ही एचएसबीसी को बाध्य किया जाए कि अगर उनको भारत में काम करना है आगे से, तो उनको सारे वर्ल्ड वाइड उनकी जितनी ब्रांचेज हैं उनके अंदर जितने भारतीयों के अकाउंट्स हैं या भारत से संबंधित कंपनियों के अकाउंट्स हैं, वो सारे अकाउंट्स उन लोगों को भारत सरकार को देने पड़ेंगे और भारत सरकार उनको पब्लिक करे। जो 700 लोगों की लिस्ट आई है, उन 700 लोगों में इंक्लूडिंग अंबानी ब्रदर्स, मिस्टर नरेश गोयल, मिस्टर बर्मन एंड बिड़ला, उन सब के यहाँ इनकम टैक्स की रेड की जाए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड की जाए, उनसे सारे बैंक अकाउंट की कॉपीज मांगी जाए, एक एक एंट्री एक्सप्लेन करने को कहा जाए और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएं। और अगर प्राइमा फेसी केस बनता है तो इन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाए। यूएस वॉज मेड वल्नरेबल, इंडिया इज ऑल्सो वल्नरेबल। और उसमें अमेरिका की जांच में पता चला कि भारत के अंदर भी एचएसबीसी के ऑपरेशंस खतरा हैं। अमेरिका वालों ने भारत सरकार को लिखा कि आप भी जांच कराइए एचएसबीसी की। हमारे भारत में जांच बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। 1 महीने में भारत सरकार ने जांच पूरी करा के बोला कि हमें एचएसबीसी के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, सब ठीक ठाक है। एचएसबीसी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत के अंदर। ये हमने
डीएनए की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है डीएनए स्पेशल, यूनियन गवर्नमेंट गिव्स क्लीन चिट टू HSBC's India employees. The union government has given a clean chit to HSBC Bank saying that none of its activities raise alarm bells from India's point of view. Investigations into the working of the bank staff in the country following a report by US Senate Communist Subcommittee on investigations last month. The bank's India staff was cleared after a preliminary report from the Financial Investigating Unit and the Reserve Bank of India sources said. ये झूठ बोला भारत सरकार ने। ये जो हम लोगों ने दिखाए हैं, भारत सरकार के पास ये स्टेटमेंट की कॉपी थी, जो स्टेटमेंट विक्रम धिरानी का स्टेटमेंट, प्रवीण सोनी का स्टेटमेंट, परमिंदर सिंह कालरा का स्टेटमेंट, जो ये कह रहे थे कि यहाँ पे हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट चला रहा है HSBC, ये भारत सरकार की फाइलों के अंदर थी, लेकिन भारत सरकार ने उसके ऊपर परत डाल दी और अमेरिका को भी उन्होंने झूठ बोला कि HSBC ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चला रहा। तो इसलिए ये साफ जाहिर है, अमेरिका कह रहा है कि HSBC के ऑपरेशन भारत में आतंकवाद के लिए खतरा पैदा कर सकता है, लेकिन हमारी सरकार कहती है नहीं HSBC ठीक है। तो या तो भारत सरकार बिल्कुल निकम्मी है, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता भारत सरकार निकम्मी है। भारत सरकार बिकी हुई है, और भारत सरकार, आज मुझे कहने में कोई वो नहीं है, मनमोहन सिंह सरकार इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गई है।